हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं मीशो लिमिटेड के बारे में। सो गैस, मीशो में अगर आज देखा जाए तो 12.5% की तेजी के साथ मार्केट क्लोजिंग में देखने को मिली है, जबकि इंट्राडे का हाई अगर देखा जाए तो 13% से अधिक की तेजी आज के सेशन में नजर आई है। और अगर देखा जाए तो कंपनी 52 हाई की तरफ आज ऑलमोस्ट तेजी से पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले जो क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स हैं वो इसके 6 मई को आने वाले हैं। तो क्या कंपनी कोई डिविडेंड बोनस प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, साथ ही इस तेजी के पीछे की कोई बड़ी वजह रहने वाली है या कुछ और बड़ी अपडेट रहने वाली है, साथ ही कल का सेशन किस प्रकार देखने को मिल सकता है इस कंपनी को लेकर, तो वो चीज़ें भी हम चेकआउट करने वाले हैं। और इसके अलावा नंबर्स की क्या प्री आउटलुक्स यहाँ पे रह सकती है, तो चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले अगर आज की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए तो 217.20 के ऊपर आज की क्लोजिंग रही है, जबकि पिछले 5 सेशन में 19% से अधिक की रिकवरी भी लौटती हुई नजर आई। एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने में आपको लगभग 44.5% के आसपास इसमें रिकवरी नजर आएगी। तो 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो 28.5%, और 1 ईयर की अगर बात की जाए तो 1 ईयर का आंकड़ा काफी अच्छा ओवरऑल देखने को काफी बेटर नजर आने वाला है। अब लगातार कंपनी के वॉल्यूम पर अगर हम चर्चा अगर करें तो वॉल्यूम भी आज काफी तगड़ी निकल के आई है, क्योंकि जहां लगातार मार्केट के जो उतार चढ़ाव थे उनमें हमें काफी बड़े अंतर नजर आ रहे थे, तो वहीं आज 20 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली है। तो ये अपने आप में काफी बड़ी वॉल्यूम निकल के आई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मिंट की तरफ से कुछ अपडेट निकल के आई है। वोडाफोन आइडिया, HFCL, मीसो, जेपी पावर और BHEL आज काफी ज्यादा सबसे ज्यादा जो कारोबार करने वालों में शामिल रहे हैं, क्योंकि इन कंपनियों में देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक में आज भारी वॉल्यूम देखने को मिला है, और वॉल्यूम के हिसाब से सभी सक्रिय कंपनियों के लिस्ट में नजर आए हैं, क्योंकि लगातार इस कहीं ना कहीं जो इलेक्शन का जो माहौल है इस वजह से भी काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। और मार्केट के भी जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी रिकवरी के बढ़त यहाँ पे इम्पोर्टेंट निकल के आई है। सत्र के दौरान शेयर में 14% के उछाल के साथ 13 करोड़ से अधिक शेयरों का लेन देन हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग 215 के लक्ष्य मूल्य के साथ मीशो पर अपनी नजर रखी है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया एक्सपर्ट की तरफ से भी राय निकल के आई है। अब मेन चीज़ निकल के आती है कि कंपनी के जो नंबर्स है वो आखिर कैसे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार कंपनी के नंबर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पे बना हुआ था। अब 6 मई को कंपनी के नंबर आने वाले हैं। इसके पहले अगर एसएसपी को लेकर अगर हम बात कर ले तो एसएसपी में आपको एक बड़ा बदलाव नजर आएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि प्रमोटर कंपनी के कम होते हुए नजर आए हैं, जबकि एफआई की होल्डिंग कम होती हुई नजर आई, जबकि डीआई की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। साथ ही साथ पब्लिक होल्डिंग अगर देखा जाए तो वो भी इंक्रीज होती हुई नजर आने वाली है। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रमोटर्स और एफआई वाले जो पीछे हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी संदेह भी रह सकता है। बाकी पिछले रिजल्ट में कंपनी का लॉस होता हुआ नजर आया था 491 करोड़। और एनुअली बेसिस पर अगर हम बात करें तो कंपनी का एनुअली बेसिस पर कंपनी का जो लो अभी जो नेट प्रॉफिट के बेसिस पर जो नेट लॉस चल रहा है वो 3942 करोड़ देखने को मिल रहा है। मार्च 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें मिल रहा था 328 करोड़, पर वहीं अब बढ़कर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हो चुका है 3942 करोड़। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें मार्च 2025 के अकॉर्डिंग, तो बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पहले कंपनी के ऊपर जो जो कर्ज वगैरह था वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा था, पर अभी के टाइम जो हालात हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी नजर आई है। अभी 58 करोड़ का ही कर्ज इस पर देखने को मिल रहा है। ईपीएस अभी सबसे नेगेटिव है। अब जब कंपनी की ईपीएस इतनी ज़्यादा नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिलने वाली है। 453 तक का ईपीएस नेगेटिव नजर आ रहा है, और नेट प्रॉफिट एनुअली बेसिस पर भी काफ़ी वीक है। और अभी 52 हाई से अगर देखा जाए तो 15% के आसपास नीचे कारोबार कर रहा है। कंपनी की जो इक्विटी पर रिटर्न है वो 264% तक नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आरओसी की अगर बात की जाती है तो आरओसी 9% के आसपास नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इसमें थोड़ा जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रीज पी अगर देखी जाए तो कंपनी की अभी के टाइम में 38 देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। पर आने वाले नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अभी के टाइम टेक्निकली जो डेटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। कंपनी के लिए कुछ कमजोरी की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न में अभी के टाइम गिरावट नजर आई है।
क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखा जाए तो पिछले 2 नंबर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें गिरावट निकल के आई है, और डिक्लाइन नेट प्रॉफिट यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी गिरा है। कंपनी का ईपीएस टोटल फेल हो चुका है, और नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन भी क्वार्टरली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा गिरा है, फेल होता हुआ नजर आया है। अब वॉल्यूम के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। एक्सपर्ट की अगर बात की जाए तो नो एक्सपर्ट ने इस कंपनी को लेकर अपनी राय जो बताई है। जो मई मंथ की अगर बात आती है तो 4 ने बाय रेटिंग, एक ने आउट परफॉर्मिंग, एक जो 3 ने होल्ड रेटिंग और एक ने अंडर परफॉर्म इस पर रेटिंग अपनी रखी है। फिलहाल जो बात की जाए एसएम इंडिकेटर्स को लेकर तो एसएम इंडिकेटर्स में अभी 5 दिन के मूविंग एवरेज से, 10 दिन के मूविंग एवरेज से, 20 दिन और 50 दिन, इन सभी इंडिकेटर से अभी ऊपर कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ लास्ट सेशन पर भी यहाँ पे इसकी वॉल्यूम जो थी 15 करोड़ निकल के आई थी, पर आज के सेशन में 20 करोड़ की वॉल्यूम निकल के आई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम रहने वाली है। परफॉर्मेंस अगर देखा जाए 1 मंथ, 1 वीक और 3 मंथ का, तो वो अभी के टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। रही बात दोस्तों आने वाले रिजल्ट में डिविडेंड बोनस के लिए, तो कंपनी सबसे पहले प्रॉफिट सर्वाइव करने की कोशिश करेगी, ना कि कोई डिविडेंड बोनस यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कंपनी बोनस वगैरह का जो राइट इश्यू वगैरह है वो यहाँ पे हो सकता है, जैसे फंड जुटाने को लेकर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो निकल के आ सकती है, पर बाकी अभी कंपनी की तरफ से देखा जाए तो फाइनल कोई भी अपडेट नहीं है। ये सब चीज़ें आउटलुक बेसिस पे ही नजर आने वाली है। बात की जाए कंपनी के बेसिक में, तो कंपनी का बेसिक अभी के टाइम डिविडेंड बोनस के लिए जो अल्का इंडिया लिमिटेड है, इस कंपनी ने अभी के टाइम बोनस इशू किया है, जो 6:1 के हिसाब से, यानी कि एक शेयर के बदले 6 बोनस शेयर फ्री दिए जाने वाले। अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो आपको 6 शेयर फ्री मिल जाएंगे, टोटल 7 शेयर आपके हो जाएंगे। और इस कंपनी के अगर आपके पास 10 शेयर है तो वो आपके पास 70 शेयर हो जाएंगे। तो टोटल कंपनी की तरफ से इसकी रिकॉर्ड तिथि को लेकर भी अपडेट आ चुकी है। 8 मई 2026 इसके लिए रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। पर बता दूं कंपनी जीएसएम स्टेज 0 और आईआरपी स्टेज 1 में है, तो ये अलर्ट मोड रहने वाला है, तो नजर इस पे ध्यान रख सकते हैं। बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहने वाली है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।